नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है। क्या कोई घर की रसोई से मतलब अपने ही किचन से हर महीने 60,000 रुपए से ज्यादा कमा सकता है? सुनने में शायद मुश्किल लगे, है ना? पर आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो बात है ना, ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। ये असल कहानी है नेहा की। हम उनके ही सफर के जरिए इस पूरे बिजनेस मॉडल को डिकोड करेंगे। देखेंगे कि भाई कैसे एक बिल्कुल छोटी सी सीधी सादी शुरुआत एक बड़ी कामयाबी में बदल गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं एकदम जीरो से। देखिए, नेहा के पास उस वक्त ना कोई जॉब थी, ना कोई दुकान, कुछ नहीं था। तो बस एक आइडिया, और वो आइडिया भी उतना ही सिंपल था जितनी उनकी अपनी रसोई। तो देखते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। अब हर बड़े बिजनेस की शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से, है ना? नेहा ने भी अपने आस पड़ोस में ही एक बहुत बड़ी जरूरत को देखा। उन्होंने नोटिस किया कि जो लोग पीजीज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या जो ऑफिस जाते हैं, वो रोज रोज बाहर का अनहेल्दी खाना खा रहे थे। मतलब अपनी सेहत के साथ एक तरह का समझौता कर रहे थे। तो प्रॉब्लम तो साफ थी। अब इसका सल्यूशन क्या था? नेहा का आइडिया बिल्कुल सीधा और कमाल का था। मैं घर जैसा खाना पहुंचाऊंगी और मंथली टिफिन सर्विस दूंगी। बस इतनी सिंपल सी बात। उन्होंने उस प्रॉब्लम का एक ऐसा सल्यूशन दिया जो सच कहूं तो सबको दिख रही थी, पर कोई उसे सॉल्व नहीं कर रहा था। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? नेहा ने ये नहीं सोचा कि अरे पहले दुकान खोलूंगी फिर। नहीं, उन्होंने कोई इंतजार नहीं किया। उन्होंने फौरन उन चीजों का इस्तेमाल किया जो हम सबके पास हैं। हमारा अपना फोन। बस एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, एक स्टेटस डाला, घर का बना टिफिन मिलेगा, और बस उनका बिजनेस लाइव हो गया। जीरो खर्चा। ओके, तो आइडिया आ गया, पहला कदम भी उठा लिया। अब बात करते हैं पैसों की। आखिर इस काम को शुरू करने में खर्चा कितना आया, चलिए देखते हैं। तो पहले दिन कितने ऑर्डर आए होंगे? 50, 100? नहीं, शुरुआत हुई सिर्फ 3 ऑर्डर से। जी हां, पहले दिन सिर्फ 3 कस्टमर थे जिन्हें गर्मा गर्म घर का बना खाना मिला। और बस यहीं से पूरी कहानी शुरू हुई। तो शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना था? देखिए, कुछ एक्स्ट्रा बर्तन खरीदने पड़े, लगभग 1500 रुपए के। फिर टिफिन बॉक्स आए 2000 रुपए के, और प्रचार के लिए कुछ छोटे मोटे पैम्फलेट्स पर 500 रुपए। कुल मिला के सिर्फ 4000 रुपए। मतलब कोई भी सोच सकता है कि इतना छोटा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। ये दिखाता है कि ये कितना एक्सेसिबल है। ठीक है, तो 4000 रुपये लगा दिए, 3 ऑर्डर्स भी आ गए। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो 3 ऑर्डर एक असली प्रॉफिट बनाने वाले बिजनेस में कैसे बदलें। चलिए इस ग्रोथ के सफर को समझते हैं। अब देखिए, यहां कोई बड़ा बड़ा मार्केटिंग बजट नहीं था, कोई ऐड नहीं चलाए। बिजनेस की ग्रोथ का जो असली हीरो था वो था खाने का स्वाद। बस लोगों को खाना इतना अच्छा लगा कि बात मुंह जुबानी फैल गई, और नतीजा, पहले दिन के 3 टिफिन सिर्फ 2 महीने के अंदर रोज के 25 टिफिन में बदल गए। कमाल है ना? तो जरा इसका हिसाब लगाते हैं। 25 टिफिन रोज, और एक टिफिन की कीमत 100 रुपए। मतलब रोज की कमाई हो गई 2500 रुपए। सोचिए जरा, सिर्फ 2 महीने में, मतलब 60 दिनों में जीरो से रोज के 2500 रुपए तक पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन रुकिए, कमाई तो एक बात है, असली कहानी तो प्रॉफिट में है। अब रोज के खाने पीने का सामान और दूसरे खर्चे मिलाकर लगभग 1200 रुपए लग जाते थे। तो 2500 में से 1200 गए, बचे 1300 रुपए। ये था रोज का नेट प्रॉफिट। और सबसे बढ़िया बात, जो 4000 रुपए शुरू में लगाए थे वो तो सिर्फ 3 दिन के मुनाफे में ही वापस आ गए। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। नेहा यहीं रुकी नहीं। उन्होंने मार्केट को समझा और कुछ बहुत स्मार्ट बदलाव किए। जैसे जो लोग हेल्थ कॉन्शियस थे उनके लिए डाइट टिफिन शुरू किया, ऑफिस वालों के लिए एक खास लंच पैक बनाया, और डिनर के लिए अलग से पैक। साथ ही वीकेंड पर कुछ स्पेशल मेन्यू भी रखने लगी। इन्हीं छोटे छोटे लेकिन स्मार्ट आइडियाज की वजह से कमाई बढ़कर महीने के 60,000 रुपए के भी पार चली गई। तो अब हम इस पूरे टिफिन बिजनेस के ब्लूप्रिंट को और गहराई से समझते हैं। वो कौन सी रणनीतियां थीं जिन्होंने इतनी ग्रोथ दी, और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना ही चाहिए। अगर किसी को ये सफलता दोहरानी है तो ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। अब मार्केटिंग का सीक्रेट क्या था? सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केटिंग पर एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। सब कुछ जीरो कॉस्ट था। क्या किया? बस रोज व्हाट्सएप पर स्टेटस अपडेट किया, खाने की अच्छी अच्छी तस्वीरें पोस्ट की, गूगल पर जो मुफ्त में बिजनेस प्रोफाइल बनती है वो बना ली, और दोस्तों को रेफर करने पर छोटा मोटा डिस्काउंट दे दिया। बस इन्हीं स्मार्ट तरीकों से सारे कस्टमर आ गए।
तो आखिर इस बिजनेस में कुछ लोग कामयाब क्यों होते हैं और कुछ फेल क्यों हो जाते हैं? देखिए, फर्क बहुत साफ है। जो लोग कामयाब होते हैं वो स्वाद पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उनकी डिलीवरी हमेशा टाइम पर होती है और पैकिंग साफ सुथरी और प्रोफेशनल होती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग फेल होते हैं वो इन्हीं चीजों में मात खा जाते हैं। स्वाद बिगड़ा, डिलीवरी लेट हुई या पैकिंग गंदी हुई और बस बिजनेस खत्म। तो आगे का क्या प्लान है? क्या ये हमेशा घर की रसोई से ही चलेगा? नहीं, यहाँ एक पूरा ग्रोथ प्लान है। अभी ये घर की रसोई से चल रहा है। अगला कदम है एक क्लाउड किचन खोलना, फिर उसके बाद केटरिंग सर्विसेज में जाना और आगे चलकर तो फ्रेंचाइजी मॉडल तक ले जाने का विजन है। मतलब ये सिर्फ एक टिफिन सर्विस नहीं, ये एक बड़ा ब्रांड बनने की राह पर है। तो इस पूरी कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ा मैसेज है, वो ये है कि किसी की भी किचन एक फैक्ट्री बन सकती है। सच में जरूरत है तो बस शुरुआत करने की हिम्मत की। जब कोई पहला कदम उठा लेता है ना, तो रास्ते और साधन अपने आप बनते चले जाते हैं। वो पहला कदम ही सबसे जरूरी है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सा ऐसा छोटा सा आइडिया है जो शायद किसी एक कमरे से ही शुरू हो, पर उसमें अगला बड़ा कुछ बनने की ताकत हो? हमारे चारों तरफ ऐसी कौन सी जरूरत है जिसे एक सिंपल आइडिया एक बहुत बड़े मौके में बदल सकता है? सोचने वाली बात है।